जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों और मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है। उनके वचनों को लेकर आपके सामने आ सका। भाइयों और बहनों और मित्रों, किस तरह से परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। जैसे जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे ही वचन हमसे बातें करते जाता है। दुनिया में पवित्र शास्त्र बाइबल को छोड़ और कोई ऐसे वचन नहीं है जो आपसे बातें करें, जो हमें बताए कि आगे हमें कैसे चलना है। भाई और बहनों और मित्रों, किस तरह से यीशु मसीह ने कहा है कि अपने शत्रु से प्रेम रख। यदि अपना शत्रु भूखा और प्यासा है तो उसको खाना और पानी दे। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। और पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है कि तुम्हारे शत्रु बाहर वाले नहीं होंगे। कहावत है, जहाँ घर होता है वहाँ पे बर्तन की आवाज होती है। यानी घर में बर्तन बजते रहते हैं, यानी घर में झगड़े कंकास थोड़ा कुछ होते रहता है। यानी हर परिवारों में, हर पड़ोसी में, हर सोसाइटी में ये सब चीज़ें होते रहते हैं। वह है झगड़े। उसके बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं, आओ हम पढ़ते हैं। मत्ती 10 में 35 और 36। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यीशु मसीह उनके बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर की राह पे चलते हैं। यदि हम परिवार में साथ में हैं और हम धार्मिकता में बढ़िया कर रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य थोड़ा कमजोर कर रहे हैं, तो हमारे परिवार के सदस्य ही हमें नीची नज़र से देखेंगे।
हमारे साथ अपमान करेंगे, और उसमें भी हमारी इनकम कम है, तो हमारे साथ बुरे व्यवहार भी करेंगे। जल्दी उठ के प्रार्थना करेंगे, या हम अलग अलग मीटिंगों में जाएंगे, तो भी हमारे परिवार हमारे विरोध करेंगे। यहाँ पे लिखा है वचन 36 में, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और एक और वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 7 में 3 से लेके 5 तक। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कुछ करके यहूदियों में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना न चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह की भी मजाक उनके परिवार वाले उड़ाते थे। उनके भाई उनको कहते थे, जाओ और जगह पे जाके अपने आप को प्रकट करो, चमत्कार करो, बहुत सारे बातें बोलते होगे। यहाँ पे यूहन्ना ये बातें लिखता है जो यीशु मसीह के बहुत ही करीब था। भाई और बहनों और मित्र, यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आएंगी, और वो परेशानी की शुरुआत अपने घर से ही होगी। पर किस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है, अपने शत्रु से प्रेम रख। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमारा बैरी हमारे परिवार के लोग ही होंगे। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह के पीछे चलने में हमें हमारा क्रूस उठाकर आगे बढ़ना है। यदि हम क्रूस उठा के आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी तकलीफ उठा के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम सही शिष्य नहीं कहलाएंगे। हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी तो भी हम सही शिष्य नहीं कहलाएंगे। उनके लिए वस्तु अलग है जिनके लिए भक्ति कमाई की साधन है, पर जिनके लिए भक्ति कमाई की साधन नहीं है, उनके जीवन में हमेशा तकलीफें रहेगी। पर हाँ, उनके लिए अनंत जीवन जरूर है। आओ हम हर एक से प्रेम करें जैसे यीशु मसीह ने किया, क्योंकि हमारा शत्रु
हमसे दूर नहीं है, हमारे करीबी है। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हमें मदद करना पिता, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा चल सके पिता, आपको बेस्ट दे पाए पिता। हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर दुख और हर दर्द में आपके वचनों के द्वारा चल सके पिता। किस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे बैरी होंगे पिता। होने देना पिता, जो मसीह भाई बहनें पूरे दिल से आपके साथ चल रहे हैं पिता, उनके जीवन में जो भी परेशानी तकलीफ है पिता, आप दूर करना पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।